दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस एंड नेचर में स्वागत है। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको प्रकाश से वाले लेसन के जितने भी न्यूमेरिकल के क्वेश्चन हैं वो मैं बताने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। देखिए दोस्तों, पहले हम न्यूमेरिकल समझने से पहले हम जो दर्पण और लेंस की चिन्ह परिपाटी है उसको देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा जो दर्पण होता है वो इस प्रकार का है। दर्पण चाहे कोई सा भी हो, चाहे अवतल हो या उत्तल हो। इस दर्पण के सामने इधर हम कोई भी वस्तु रखते हैं तो उसका जो मान है वो ऋणात्मक लेते हैं। मतलब u बराबर हम हमेशा क्या लेंगे, माइनस लेंगे। u का मान माइनस में होगा, चाहे वो उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो या दोनों लेंसों में से कोई सा भी लेंस हो, चाहे उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो। मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष के ऊपर की जो ऊंचाई होती है वो धनात्मक होती है और नीचे की जो ऊंचाई होती है वो ऋणात्मक होती है। और इस दर्पण के पीछे की जो दूरी होती है वो धनात्मक होती है और ये सभी दूरी यहाँ ध्रुव से मापी जाती है। तो हमें एक तो ये ध्यान में रखना है कि चाहे लेंस हो या दर्पण हो, उसके सामने अगर कोई वस्तु रखी हुई है तो उस वस्तु की जो दूरी है वो माइनस में, मतलब ऋणात्मक लेते हैं हम। और अब इसके बाद में देखिए दोस्तों, अवतल और अवतल दर्पण दोनों की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। इसी प्रकार उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों की जो फोकस दूरी है वो धनात्मक होती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखो दोस्तों, ये एक प्रश्न है। 15 सेंटीमीटर दूरी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकार बताइए। देखिए आपको फोकस दूरी f बराबर दे रखी है 15 सेंटीमीटर। और ये जो दर्पण है ये अवतल है। दर्पण कैसा है? अवतल। और मैंने आपको चिन्ह परिपाटी में बताया है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो ये 15 सेंटीमीटर को ऋणात्मक लेना होगा हमें, माइनस 15 सेंटीमीटर। और फिर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। मतलब आपको u का मान दे रखा है और u का मान कितना है? 20 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। अवतल दर्पण और अवतल दर्पण के सामने की जो वस्तु की जो दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। तो ये भी हमें क्या करना पड़ेगा? ऋणात्मक लेना पड़ेगा। 20 सेंटीमीटर भी ऋणात्मक होगा। अब देखिए दोस्तों, हम दर्पण जो सूत्र है हमारा, दर्पण सूत्र क्या है? देखिए 1/f ये दर्पण सूत्र है। अब इस दर्पण सूत्र के अंदर हमारे को u का मान दे रखा है और f का मान दे रखा है। v का मान हमें निकालना है। तो इसमें हम पक्षांतर करते हैं 1/v का मान निकालने के लिए। तो 1/f माइनस 1/u, ये जो 1/u था ये इधर प्लस में था और उधर माइनस में हो जाएगा। अब देखिए इसमें मान रखते हैं तो अब f का मान रखिए। f का मान माइनस 15 सेंटीमीटर और ये माइनस, और u का मान जो दे रखा हमें माइनस 20 सेंटीमीटर। अब इसको निकालें हम तो 1/- माइनस 15 और ये जो माइनस और माइनस प्लस हो जाते हैं 1/20। अब देखिए इसका लसागु हम लेते हैं 15 और 20 का लसागु 60 आता है। तो यहाँ पर देखिए 15 चौके 60 तो -4 और ये प्लस है 20 या 60, ये 3। अब इसको आगे हल करते हैं तो हमारे पास जो मान आएगा 4 माइनस के हैं और 3 प्लस के हैं। तो माइनस के 1/60 ये हमारे पास 1/v का मान आ गया है। 1/v का मान आया है। अब हम क्या करेंगे? v का मान निकालेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा -60, ये -60 सेंटीमीटर, ये v का मान हमारे पास आ गया है। अब देखिए v का मान अगर ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब जो दर्पण के सामने बनेगा वो 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, जो कि वास्तविक होगा और उल्टा होगा।
क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये आपका जो दर्पण है और इस दर्पण के इधर की दूरी ऋणात्मक होती है और इधर की दूरी धनात्मक होती है। तो जो v हमारे पास आया है वो माइनस में है, तो इसका मतलब इधर बनेगा। ये दूसरा क्वेश्चन देखिए, 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। प्रतिबिंब का साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखिए, पहले तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या क्या दे रखा है वो आपको देखना है। देखिए, यहाँ पर जो बिंब है उसका साइज दे रखा है, तो बिंब की जो साइज होती है उसको हम h द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो बिंब की जो साइज है वो है 7 सेंटीमीटर, और ये जो 7 सेंटीमीटर दे रखा है उसमें आपको मैंने जो चिन्ह परिपाटी थी उसमें बताया था कि जो ऊपर की जो ऊंचाई होती है, जो वस्तु की जो ऊंचाई होती है वो धनात्मक होती है। और फिर इसमें दे रखा है 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी, मतलब आपको फोकस दूरी दे रखी है एफ दे रखा है कितना, 18 सेंटीमीटर। अब ये जो आपको देखना है कि जो दर्पण कौन सा है, देखिए दर्पण अवतल दर्पण है तो 18 सेंटीमीटर जो होगा वो माइनस में होगा, ऋणात्मक होगा, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अब आपको आगे क्या दे रखा है, देखो अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर पर दूरी पर रखा है। ये क्या रखा हुआ है, एक बिंब रखा हुआ है, तो ये आपको u का मान दे रखा है। और जो वस्तु है या बिंब है वो दर्पण के सामने रखी जाती है, और दर्पण के जो सामने की जो दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। तो 27 जो सेंटीमीटर है वो भी हमें क्या लेना पड़ेगा, ऋणात्मक लेना पड़ेगा। अब हमें क्या क्या ज्ञात करना है, एक तो हमें v ज्ञात करना है और दूसरा हमें h1 यानी h डैश हमें ज्ञात करना है। ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है और h था वो बिंब की ऊंचाई थी। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f, ये दर्पण सूत्र होता है। अब हमें v का मान चाहिए, तो 1/v को हम इधर रख लेते हैं और बाकी इस 1/u का पक्षांतर कर देते हैं। तो इधर ये प्लस में था और इधर जाके ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और ये सूत्र आ गया 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। अब इसमें हम मान रख सकते हैं, तो मान रखेंगे तो 1/v बराबर क्या आ जाएगा, 1/ जो f था, जो फोकस दूरी थी वो 1/-18, मतलब -18 इसकी फोकस दूरी थी, और माइनस 1/u का जो मान है वो है 27 और वो भी माइनस में, तो -27। अब इसको हल करेंगे तो 1/-18 और ये जो माइनस माइनस है ये प्लस हो गया, तो प्लस 1/27 ये मान हमारे पास आया। अब हम इसका लघुत्तम लेते हैं और लघुत्तम लेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, 54, लघुत्तम आ गया 54। अब ये किसका मान आएगा, 1/v का मान आएगा 54, तो 18×3 = 54 और तो कितना हो गया -3, और ये प्लस और 27 दूना 54 ये 2। तो अब हम क्या करेंगे, -3 है और ये प्लस का 2 है, तो 1/v का मान कितना आ जाएगा, -1/54, -1/54। तो v बराबर क्या आ जाएगा, -54, ये -54 सेंटीमीटर ये हमारे पास v का मान आ चुका है। अब हमारे पास v u दोनों का मान है और h का मान भी है, तो आवर्धन क्षमता का जो सूत्र है आपको याद होगा, ये आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है m बराबर -v/u बराबर h1/h। जो h1 है ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है और जो h है वो बिंब की ऊंचाई है, और v प्रतिबिंब की दूरी है ध्रुव से और u बिंब की दूरी है ध्रुव से। h1 का मान निकालते हैं तो -v/u × h, ये हमारे पास सूत्र आ जाएगा। अब इसमें हम मान रखें तो देखिए कैसे रखेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया
और 27 दूना 54, तो हमारे पास 7 × 2, तो 7 दूनी 14, ये 14 माइनस में आया तो 14 सेंटीमीटर। एच डैश का जो मान है या H1 का मान है -14 सेंटीमीटर, ये प्रतिबिंब है। और जो बिंब था वो 7 सेंटीमीटर का था। अतः इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से बड़ा बन रहा है। और प्रतिबिंब, ये माइनस का जो चिन्ह है ये प्रदर्शित कर रहा है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। मान हमें दे रखा है, एच का जो मान है वो हमें दे रखा है, मतलब बिंब का आकार है वो 7 सेंटीमीटर दे रखा है, और फोकस दूरी है वो 18 सेंटीमीटर दे रखा है। और जो माइनस में इसलिए हो गई कि जो दर्पण है वो अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। और u जो है -27 है, जो 27 माइनस में हमने इसलिए लिया है क्योंकि जो दर्पण के सामने वस्तु रखी हुई होती है उसकी दूरी ऋणात्मक होती है। फिर हमने ये दर्पण सूत्र रखा, और दर्पण सूत्र में हमने v का मान चाहिए, तो v को इधर रख लेते हैं, तो 1/u को इधर भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। अब इसमें मान रखते हैं, ये 18 सेंटीमीटर जो कि f है यानी फोकस दूरी है, और 27 से बिंब की दूरी है का लघुत्तम लिया, 18 और 27 का 54 हो गया, और यहाँ पर -3 और +2 इस प्रकार निकाल के 1/v का मान आ गया 1/54 माइनस के, और v बराबर इसको उल्टा कर दिया हमने तो -54 आ गए। और फिर हमारे पास जो आवर्धन क्षमता का जो सूत्र है वो m बराबर -v/u बराबर h1/h होता है। और इसका पक्षांतर करेंगे हम तो इस प्रकार h1 का जो मान है वो इस प्रकार आ जाएगा, h1 बराबर -v/u × h। अब इसमें मान रखें, v का मान -54 था तो 54 रख दिया हमने, और u का मान -27 था वो रख दिया, और h का मान 7 था वो रख दिया। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और 27 दूनी 54, 2 से कट रहा है ये, और 2 × 7 है 14 हो गई, जो कि माइनस में आया है। ये जो माइनस में चिन्ह, माइनस में जो h1 का मान आया है, स्पष्ट होता है कि जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़ा बन रहा है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, किरण आरेख बनाइए। देखिए आपको यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, 15 सेंटीमीटर आपको फोकस दूरी दे रखी है, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो जो 15 है 15 सेंटीमीटर को भी हमने ऋणात्मक लेना होगा। v का मान दे रखा है और अवतल लेंस है, और अवतल लेंस से जो प्रतिबिंब जो बनेगा वो हमेशा इधर ही बनता है, तो और इधर की जो दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, तो इस 10 सेंटीमीटर को भी हमें ऋणात्मक लेना होगा। u हमें नहीं दे रखा, u का मान हमें निकालना है। तो अब लेंस सूत्र से हम इसको निकालेंगे, तो होता है इससे हम मान निकालेंगे, तो हमें मान निकालना है u का मान निकालेंगे, तो इस u को इधर भेज देते हैं, तो 1/v और इस 1/f को इधर ले आते हैं, तो ये तो हो गया 1/f माइनस के, और 1/u ये प्लस के हो जाएंगे, तो 1/u बराबर 1/v माइनस 1/f ये सूत्र आ जाता है। अब इसमें हम मान रखें तो देखिए लेते हैं 10 और 15 का जो लसागु आएगा वो आता है 30, तो अब 30 में 10 का भाग देंगे तो 3 बढ़ जाएगा, और ये माइनस का चिन्ह है तो -3। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गए, 30 में 15 का भाग देंगे तो 2 बढ़ जाएगा, 15 15 15 दूनी 30, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। अब इसको हल करें, -3 + 2 तो कितने आ जाएंगे, -1/30। ये हमारे पास 1/u का मान आया है, 1/u का मान हमारे पास 1/30 आया है, तो u का मान हमें निकालना है, तो क्या आ जाएगा, ये माइनस के थे तो -30। अब जो u का मान हमारे पास 30 आया है और v का जो मान है हमें दे रखा है -10 सेंटीमीटर, तो इस से हम आरेख बनाएं, तो आरेख हम इस प्रकार बना सकते हैं। देखिए ये हमें अवतल लेंस लेना होगा, और इसका ये
मुख्य अक्ष, और फिर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर कोई वस्तु को रखनी होगी और इस वस्तु से ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है और ये इस प्रकार फैला देगा जो कि पीछे से आती हुई प्रतीत होती है। दूसरी प्रकाश की किरण सीधी जो इसका प्रकाशीय केंद्र है वहाँ से गुजरेगी और यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, जो ये जगह है यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। इस प्रकार आप इसको पेंसिल से बनाओगे तो ये प्रतिबिंब सही बन जाएगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन था। मुझे आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।